तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। कल हमने आपको बताया कि किस तरह से टीम इंडिया ने अपना पहला प्रैक्टिस सेशन जो है न्यूयॉर्क में किया और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद ये पहला प्रैक्टिस सेशन था। 2 दिन का जो है रेस्ट मिला था टीम इंडिया को। उसके बाद एक लाइट एक्सरसाइजेज भी करते नजर आए थे, फुटबॉल खेलते नजर आए थे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन टीम के साथ नजर आए और लेकिन एक नाम जो मिसिंग था इस प्रैक्टिस सेशन में वो थे विराट कोहली। विराट कोहली अभी तक जो है न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि पहला जो वार्म अप गेम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना है 1 तारीख को, उस मैच से पहले विराट कोहली पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। लेकिन होस्ट ब्रॉडकास्टर ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में जहां टीम मेंबर्स आपको प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने पहली बार अपनी कप्तानी को लेकर किस तरह की कप्तानी का मंत्र रहता है, किस तरह से वो अलग अलग खिलाड़ियों से बात करते हैं और क्यों जो है उनकी कप्तानी इतनी सक्सेसफुल होती है, उसको लेकर उन्होंने बात की है। इसके अलावा क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह की प्रिपरेशन होती है बतौर कप्तान हर मैच से पहले, इसको लेकर खुलकर रोहित शर्मा ने इस वीडियो में बात की है। तो एक एक करके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपनी कप्तानी मंत्र को लेकर रोहित शर्मा ने बोला है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी कप्तानी मंत्रा को लेकर उन्होंने कहा है, देखिए कैप्टन का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको अलग अलग तरह के लोगों को संभालना है, क्योंकि एक तरह के लोग नहीं होते हैं। सबका अलग अलग डिमांड होता है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है। तो आपको वो सब चीज़ एक साथ अपने अंदर लेनी है और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये वो आपके ऊपर है। इसके आगे रोहित शर्मा कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ें मैंने ये सीखी है कि कैप्टनसी करते वक्त कि सब लोगों को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि सबको फील होना चाहिए कि आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई एम इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बतौर कप्तान कि आप हर एक इंसान की बातें सुनते हैं, उनको फील कराते हैं कि हाँ मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। आप उनको कितना इम्पोर्टेंट फील कराते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे उन्होंने लिखा, तो जब भी कभी लोग परेशानी समस्या लेकर आते हैं आपके पास, तो आपको अच्छी तरह से सुनकर क्या सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उस चीज़ का वो आपको जानना है और वो आपको अपनी टीम के साथियों को बताना है। तो ये उन्होंने कहा, जब लोग उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, समस्या लेकर, तो इम्पॉर्टेंट होता है बतौर कप्तान उनको कि वो क्या बेस्ट सोल्यूशन जो है सोच समझकर उनको दे। आगे रोहित शर्मा इसी कॉन्वर्जेशन में कहते हैं, तो आई थिंक ये मेरी काफ़ी अच्छी लर्निंग रही है बतौर कप्तान कप्तानी करते वक्त। और हाँ, बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे एक कप्तान के रूप में और एक खिलाड़ी के रूप में दोनों विभाग में मुझसे किस तरह की तैयारी करनी है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि मेरी कप्तानी में मेरी तैयारी थोड़ी अलग होती है। मैं बहुत सारे डेटा और चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। मुझे जाकर देखना पसंद है कि क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से लोग खेल रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं जाता हूं और मीटिंग रूम में काफ़ी समय बिताता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बतौर कप्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किस तरह से अपने आप को तैयार करता हूं, बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्या कुछ चल रहा है, ट्रेंड में क्या चीज़ है, किस तरह लोग जो हैं खेल रहे हैं और किस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं हमेशा आपको मीटिंग रूम में नज़र आऊँगा। इसके अलावा रोहित शर्मा कहते हैं कि ये खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि मेरे लिए ये सब समझना ज़रूरी है ताकि मैदान में जब ऐसी कोई स्थिति आए तो मुझे जवाबों के साथ तैयार रहना चाहिए और मैं वैसे ही तैयारी करता हूँ। मैं हर चीज़ से गुजरता हूँ और मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बतानी हैं तो मैं इसे उनके साथ साझा करूँगा, अन्यथा अगर यदि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। बट फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो मेरी सारी प्रिपरेशन है और मुझे जो भी देखना है, समझना है ऑपोजिशन के बारे में, ग्राउंड के बारे में, वो मैं सब जाकर देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मैच से पहले ये सारी जानकारी, डेटा हासिल करना, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अपने प्लेयर्स के साथ शेयर करता हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है तो मैं वो ज़रूरी नहीं समझता हूं उन्हें बताना, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं
किस तरह से प्रिपरेशन करता हूँ और ऑपोजिशन के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है उनको समझने की कोशिश करता हूँ, ग्राउंड के बारे में सब जाकर देखता हूँ और वो इम्पॉर्टेंट है। आगे रोहित शर्मा कहते हैं और विपक्षी टीम क्या कर रही है, किस तरीके से खेल रही है, क्योंकि ये गेम T20 फॉर्मेट ऐसा हो गया है कि अगर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से लोग खेलते हैं, उनके खेलने का तरीका अभी आपको चाहिए। तो जैसा वो खेल रहे हैं हमें उसी तरीके से खेलना है, उनसे एक कदम आगे रहना है और देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। लोगों को बोलते हैं, गेंदबाजों को बोलते हैं कि सामने वाली टीम इस तरह से बल्लेबाजी कर रही है और बल्लेबाजों को बोलते हैं कि सामने वाले गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे उन्होंने इस कॉन्वर्जेशन ख़त्म करने से पहले ये कहा कि हम चीज़ें फ़िल्टर करके देते हैं, खिलाड़ियों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जाकर ये सारी जानकारी लूँ और जो महत्व, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खिलाड़ियों के साथ शेयर करूँ और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं वो हम अपने पास रखेंगे। लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपनी पूरी कप्तानी का मंत्र क्या है उसको लेकर बात की कि किस तरह से हर एक खिलाड़ी से अलग अलग तौर पे बात होती है और हर एक मेंबर को इम्पोर्टेंट फील कराया जाता है, हर एक खिलाड़ी को अलग अलग तरह से जो है हैंडल किया जाता है और उनको बताया जाता है, फील कराया जाता है कि वो कितने ख़ास हैं। और इसके अलावा अपने कप्तानी के लिए किस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं, अपनी बल्लेबाजी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं और ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ किस तरह से प्रिपरेशन होती है, इस सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बात की। और ऑपोजिशन के लिए ख़िलाफ़ जो है डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। ऑपोजिशन के लिए जितनी जानकारी हो, ग्राउंड से रिलेटेड जितनी जानकारी हो, वो सारी जानकारी लेते हैं और जो उनको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है बाकी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना, वो शेयर करते हैं और कुछ चीज़ें फिल्टर आउट कर देते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं वो प्लेयर्स को आके नहीं बताते हैं ताकि चीज़ें जो हैं उनके लिए सिंपल रहें, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है रोहित शर्मा ने अपनी प्रिपरेशन बताई है T20 वर्ल्ड कप से पहले की। आपको बता दें कि इंडिया अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को खेल रहा है। इसके अलावा सबसे अहम मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और सारी तैयारियां, सारा फोकस उस मैच को लेकर है। इसके बाद जो है होस्ट अमेरिका के साथ अगला मैच होगा, उसके बाद कनाडा के साथ भी टीम इंडिया खेलेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी स्पोर्ट्स की अपडेट मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।